वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि यह जो चैप्टर चल रहा है, आप लोगों को बता दिया गया था कि इस चैप्टर का नाम जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर। अब जानते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यह चैप्टर का नाम हो गया काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में बताया गया था सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। जब बताया गया सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं तो उसमें बताया गया था कि नंबर पहला जो होता है, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस नंबर 1, दूसरा बताया गया था इंट्रोगेटिव, नंबर 3 था इम्परेटिव, नंबर 4 था ऑप्टेटिव और नंबर 5 था एक्सक्लेमेटरी। आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर 4, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छार्थक। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? इच्छार्थक। इच्छार्थक इच्छार्थक वाक्य। सेंटेंस का हिंदी हो गया वाक्य। इसका मतलब है इच्छा के अनुसार जो कार्य करेगा वैसा सेंटेंस, जिससे हम कहेंगे इच्छार्थक वाक्य। और आज इसका पूरा परिभाषा जानते हैं, उदाहरण के साथ जानना है। पूरा क्लास बढ़िया से समझना, अच्छी तरह से देखते हैं। कहता है जिस सेंटेंस से मतलब कोई भी एक वाक्य रहेगा, समझना है। जिस सेंटेंस से इच्छा कोमा प्रार्थना, इच्छा हो गया, प्रार्थना हो गया, अभिशाप और आशीर्वाद। तो जिस सेंटेंस से इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप और आशीर्वाद, ठीक है, की चर्चा हो या आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो, कोमा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है या कहा जाता है, दोनों सही है। यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। तो नंबर पहला जो है, सबसे पहले समझिए। कहता है वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से मतलब जो भी मीनिंग रहेगा, उदाहरण लिखा हो, उसको हिंदी जब निकालते हैं, मीनिंग हिंदी का अर्थ समझने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि इच्छा का चर्चा हो, या तो प्रार्थना का बोध कराएगा, या तो प्रार्थना हो गया, अभिशाप या तो आशीर्वाद। या तो इच्छा का बोध कराएगा, या तो प्रार्थना, या तो आशीर्वाद, या तो अभिशाप। अभिशाप का ही दूसरा नाम क्या है? श्राप देना। ठीक है, सबका इंग्लिश भी जानना है। चलिए नंबर 1 लेते हैं। उदाहरण में मे ही पास द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन। तो याद रखना है, कहता है वह परीक्षा पास कर जाए। मतलब कोई मेहनत कर रहा है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि बेचारा अच्छी तरह से मेहनत कर रहा है, किसी तरह पास कर जाए। वह परीक्षा पास कर जाए, कोई पास करेगा दूसरा, उसके लिए हम लोगों को क्या होता है, एक मन में इच्छा होता है कि वह मेहनत कर रहा है, पास हो जाए। ठीक है, तो इच्छा का चर्चा होगा, तो उससे हम क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। आगे देखते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 2, मे यू लिव लॉन्ग। इसका मतलब हुआ आप दीर्घायु हो। दूसरा हिंदी बोलते हैं कि आप ढेर दिन तक जियो, तुम हजारों साल जियो। इसका मतलब यहाँ है कि इस वाक्य में आशीर्वाद का चर्चा किया गया है।
तो याद रखना है 4 शब्द। तो नंबर 1 हो गया इच्छा, दूसरा हो गया प्रार्थना, आगे हो गया उसके बाद अभिशाप या श्राप, उसके बाद आशीर्वाद। इस चारों में से किसी भी शब्द का चर्चा होगा तो आप लोगों को समझना है कि यह वाक्य जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस के आधार पर लिखा गया है। आगे देखते हैं। मे गॉड सेव द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट। तो इसका मतलब हो गया कि भगवान रोगियों की रक्षा करे। इसके लिए कोई एक बीमारी समझिए एक बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है तो हम लोग क्या मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान रोगी का रक्षा करें। तो इस ऐसे वाक्य को हम प्रार्थना के अंदर में रखना है। प्रार्थना जैसा वाक्य हो गया, प्रार्थना के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। नंबर 4 लिखते हैं और उदाहरण लेना है कि मे यू डाई सून। तो लिखा हुआ मे यू डाई सून। मे यू डाई सून का हिंदी होता है, मीनिंग जो अर्थ निकालते हैं कि आप या तुम जल्दी मर जाओ। आप बोले या तुम, दोनों सही है। जल्दी मर जाओ। जल्दी मरने का मतलब क्या है, ना ही इच्छा का चर्चा होगा ना ही आशीर्वाद का चर्चा होगा। कोई आशीर्वाद देकर थोड़े बोलते हैं तुम जल्दी मर जाओ, या कोई प्रार्थना भी नहीं करेगा कि आप जल्दी मर जाइए। तो यहाँ पर क्या होता है, अभिशाप इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिशाप या अभिशाप या शाप। इसका मतलब होता है श्राप देना या अभिशाप देना। क्लियर। तो यहाँ पर चर्चा हो गया इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना और अभिशाप। चारों में से किसी का चर्चा हो तो आपको समझना होगा कि यह वाक्य लिखा हुआ जो है तो किस सेंटेंस के आधार पर है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के आधार पर है। चलिए और एक दो को उदाहरण लेते हैं। तो मे गॉड सेव यू। यहाँ पर लिखा है मे गॉड सेव द पेशेंट। पहले जो हिंदी उदाहरण लिया गया था उसमें लिखा हुआ है भगवान रोगियों की रक्षा करे, यहाँ है भगवान आपकी रक्षा करे। तो रक्षा का बात आ गया तो इससे भी हम क्या बोलेंगे, प्रार्थना के अंदर में रखना है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं कि मे यू हैव ए सन। ठीक है, लिखते हैं मे यू हैव ए सन। कोई आपको अगर बोलता है कि मे यू हैव ए सन तो इसका मतलब है कि वह आदमी आपको आशीर्वाद दे रहा है, ना कि श्राप। तो कंडीशन 4 गो है, चारों लिखा हुआ है। नंबर 1, 2, 3, 4। इस चारों कंडीशन के अंदर में जो भी शब्द आएगा सेंटेंस का हिंदी मीनिंग, तो समझना है कि वह वाक्य जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर में आएगा। अब समझते हैं। मे यू हैव ए सन कहता है आपको एक बेटा हो। आपको एक बेटा हो इसका मतलब है वह आदमी जो आपको आशीर्वाद दे रहा है कि आपको एक बेटा होना चाहिए, होगा या हो। तो वैसा आदमी श्राप नहीं दे सकता है। नंबर 7 लिखते हैं कि मे ए स्नेक, SNAK, मे ए स्नेक बाइट यू। कहता है मे ए स्नेक बाइट यू। इसका मतलब समझना है, कहता है एक सांप आपको डस ले या काट ले। कहता है एक सांप जो है आपको काट लेगा या डस लेगा। तो ऐसे वाक्य को हम किस तरह का वाक्य मानेंगे कि यहाँ पर जो है आपको अभिशाप का चर्चा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोई किसी को बोल रहा है कि आप जल्दी मर जाओ, अभिशाप हो गया। तुमको सांप काट ले, अभिशाप हो गया। आपको एक बेटा हो, आशीर्वाद हो गया। तुम ढेर दिन तक जियो, समझे ना। तो इसका मतलब हो गया आशीर्वाद, अभिशाप का क्लियर है। आगे लिखते हैं
मे यू विन WIN विन द मैच। कहता है आप मैच जीत जाओ। कोई मैच खेल रहा है, कोई देख रहा है, तो एक इच्छा होता है कि यह लड़का अच्छा मेहनत कर रहा है, थोड़ा सा बढ़िया मैच जीत जाए। कहता है आप मैच जीत जाओ। इससे जो है आपका इच्छा का बोध प्रकट होता है। नंबर 9 आगे लेते हैं। कोई मुखिया समाज में गांव टोला में इलेक्शन में, चुनाव में प्रत्याशी बनकर खड़े होते हैं, तो वैसे कैंडिडेट को हम क्या बोलना चाहते हैं? मे यू विन द इलेक्शन, ELECTION। आपके आसपास में, पड़ोस में, अगल बगल में भाई जो भी होता है, तो चुनाव में खड़े होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि मेरी एक इच्छा है आप चुनाव जीत जाओ। तो ऐसे वाक्य कहता है आप चुनाव जीत जाओ। इसे जो है ना ही शराब बोल सकते हैं, ना ही आशीर्वाद बोल सकते हैं, ठीक है, ना ही प्रार्थना बोल सकते हैं। इस ऐसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे? यह वाक्य जो है एक इच्छा के अनुसार काम करता है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे अब जानते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम 4 कंडीशन लिखे थे, ठीक है, तो चारों कंडीशन को थोड़ा सा समझते हैं। तो नंबर 1 जो है, तो यहाँ पर आपका इच्छा लिखा हुआ है, और दूसरा जो लिखा हुआ है प्रार्थना लिखा है। तीसरा आपका अभिशाप हो गया, तीसरा अभिशाप बोलिए या शराब बोलिए। 4 नंबर जो हो गया आशीर्वाद हो गया। तो सबसे पहले चारों का इंग्लिश मीनिंग आपको याद करना है, तो समझना ज़रूरी है। इच्छा है तो इच्छा को इंग्लिश में हम बोलते हैं विश, WISH। प्रार्थना है तो PRAY, ठीक है। और थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। एक होता है PRAY, इसका मतलब हो गया प्रार्थना, क्लियर। और एक होता है कि PREY, ठीक है, दोनों का मतलब बताते हैं। अभिशाप को बोलते हैं CURSE, कर्स, और आशीर्वाद को बोलते हैं BLESS। चारों वर्ड मीनिंग को याद कर लेना है। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ एक नया एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग बताया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को वर्ड पावर में सुविधा मिलेगा। आगे देखते हैं। नंबर 1 था PRAY प्रार्थना, और दूसरा जो है PREY, इसको बोलते हैं, PREY का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ बनाना, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंदर 5 सेंटेंस जो बताया गया था, उसमें से सेंटेंस नंबर 4 मतलब चौथा सेंटेंस जो था आप लोगों का ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस प्रकार से क्लियर होता है, मतलब समाप्त होता है। और आप लोगों का अंतिम सेंटेंस एक बच गया, नंबर 5। नंबर 5 जो होगा कि अगला क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो उस सेंटेंस का नाम होगा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है विस्मयार्थक वाक्य, ठीक है। आगे जानना चाहते हैं कि आप लोगों का जो भी छात्र है 10th क्लास या 12th, परीक्षा नज़दीक आ गया है, तो इस वीडियो को, इस क्लास को बढ़िया से, अच्छी तरह से गौर से समझिए और तैयारी कीजिए। तो जैसे जनवरी का फर्स्ट वीक आएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक से क्वेश्चन बैंक इंग्लिश का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जो भी है, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, टोटल का क्वेश्चन बैंक सोल्व करके इस क्लास के द्वारा समझाया जाएगा। और आशा करते हैं कि यह क्लास, आज का क्लास आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।